औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all are doing well. Here's your lecture number 7 of computer science. As you are studying the chapter number 2, so today's our last topic is managing data. That how can you manage your data in files and folders, कि आप अपने डाटा को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं फाइल्स बना के या फिर फोल्डर्स की फॉर्म में. Managing data means storing files in secondary storage devices such as hard disk or USB flash drive in an organized way. Organized way you can say that in arranged form. ठीक है, कि आप मैनेजिंग डाटा का क्या मतलब होता है कि आप अपनी हार्ड डिस्क के अंदर किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, यानी कि फ्लैश ड्राइव आपके पास USB होती है, उसमें आप अरेंज्ड फॉर्म में अपना डाटा जब स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, उसको हम कहते हैं कि हम अपना डाटा मैनेज कर रहे हैं. दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग फाइल्स ईज़िली एंड क्विकली. इससे क्या होता है कि आपने जो फाइल्स और फोल्डर्स जो है वो सेव किए होते हैं, आप उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, उनको ढूंढ सकते हैं. फाइल्स स्टोर्स इन फोल्डर्स, फाइल्स को हम फोल्डर्स की फॉर्म में जो है वो स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं. द डॉक्यूमेंट फोल्डर इन विंडोज़ इज़ द डिफ़ॉल्ट फोल्डर वेयर द यूज़र सेव्स फाइल्स. अब डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर आपके पास आपके कंप्यूटर्स में होता है, लैपटॉप्स में होता है, आपकी विंडो में जो डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर होता है, डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर होता है जो जिसमें यूज़र जो है वो अपनी फ़ाइल्स को सेव कर सकता है. अब डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी आपका अपना बनाया हुआ फ़ोल्डर कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है, और जो कंप्यूटर का अपना फ़ोल्डर होता है और उस टाइम पे वो उसको यूज़ करके उसके अंदर आपकी चीज़ें सेव करवा देता है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर. या फिर आपने अपने जो है वो बनाए हुए हैं फ़ोल्डर्स कंप्यूटर के अंदर और आपने जो रिसेंटली जो यूज़ किया है, आप उसको एड्रेस नहीं देते उस चीज़ को कि ये उस फोल्डर में जाके सेव हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली जो आप लोगों ने जो रिसेंटली यूज़ किया होता है फ़ोल्डर, वो उसको डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर समझ के उसके अंदर चीज़ें सेव करवा देता है. File management tools of GUI operating system provides facilities to quickly and easily create folders and copy or move files into them. अब जो फाइल मैनेजमेंट टूल्स हमने जो GUI के थे, वो क्या करते हैं, हमें जो है ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि जिसके ज़रिए हम अपने विंडो के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर न्यू फोल्डर्स आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, एंड जो फाइल्स हैं उनको हम एक फ़ोल्डर से या एक फ़ोल्डर के अंदर से दूसरे फ़ोल्डर के तक मूव या फिर कॉपी कर सकते हैं. It also allows the user to delete files and folders that are not needed anymore. कि ये क्या करता है कि यूज़र्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो उनके लिए डाटा या फिर फ़ाइल, फोल्डर, कोई भी चीज़ ऐसी है जो उनके लिए यूज़लेस है, वो और उनको ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है, दे कैन डिलीट दैम. ठीक है, आप ये किस तरह से डिलीट करते हैं, आप किस तरह से न्यू फोल्डर्स बनाते हैं, आप किस तरह से कॉपी और मूव करते हैं एक फ़ोल्डर को या फिर एक फ़ाइल को दूसरे में, तो ये अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे. अब यहाँ पे टिप आप देख रहे होंगे ऑन योर स्क्रीन. यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज़ एक्सप्लोरर बाय सिंपली प्रेसिंग द Ctrl+Shift+N कीज़ एंड देन रीनेम इट. जो शॉर्टकट की है आपके पास न्यू फोल्डर की, दैट इज़ Ctrl+Shift+N.